नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है नए वीडियो में, जिसमें हम लेके आए हैं एक नया इक्विपमेंट जो कि आपने कभी देखा ही नहीं होगा और न इसके बारे में कभी जानते होंगे। तो ये केबल और केबल रेलवे में ही यूज होता है। तो इसकी थोड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं कि इसका काम क्या है और किस तरीके से इसको मेंटेन किया जाता है। तो पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इसको बोलते हैं IBS टॉक बेस सिस्टम। तो टॉक बैक सिस्टम किस लिए बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक स्विच है, PTT स्विच, उसको दबा के बात करना और फिर छोड़ना एंड बैक। इस वजह से इसको टॉक बैक सिस्टम बोलते हैं। IBS इसका नाम इसलिए क्योंकि इंटरमीडिएट ब्लॉक सिस्टम। इसका उपयोग जो है यार्ड में है या फिर लंबा ब्लॉक है, कोई लंबा सेक्शन है, उसमें उपयोग किया जाता है। क्योंकि स्टेशन मास्टर से बात करने का कोई साधन होता नहीं है, तो ये वहाँ पे लगा रहता है, तो स्टेशन मास्टर से बात करते हैं। और ये जो स्विच है, इसको दबा के स्टेशन मास्टर के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है। और इसको सिग्नल डिपार्टमेंट जो है मेंटेन करता है रेलवे के अंदर। आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने अंदर से निकाल लिया है, एक डब्बे के अंदर होता है। ये इसका स्पीकर है और ये है माइक्रोफोन यानी माइक, जिससे ट्रांस होता है। और इस जगह से आप ट्रांस और रिसीव कर सकते हैं, जो ऊपर जो दिखाया गया है आपको। आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर इस तरीके की PCB है और बिल्कुल आप देख सकते हैं। क्लियर दिखाने की कोशिश करता हूं मैं आपको, बिल्कुल देख लीजिए। ठीक है दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे ये इसका स्पीकर है। ठीक है। 50 वाट का है, 4 ओम का स्पीकर है। तो काफ़ी आवाज़ रहती है इसकी, क्योंकि गाड़ियों के शोर बहुत रहता है, इस वजह से अच्छा क्वालिटी का स्पीकर इसमें यूज किया जाता है। ये दोनों फ्यूज हैं, है ना। और यहाँ पे क्या है, आप देख पा रहे होंगे 110 वोल्टेज AC, उस पर ये ऑपरेट किया जाता है। ठीक है। और दूसरा 12 वोल्ट AC पे भी इसको ऑपरेट। दूसरे दो जो वायर हैं वो हैं कनेक्शन लाइन के, लाइन 1 लाइन 2। तो जब एक स्लैब टेलीफोन और ये मास्टर टेलीफोन, यानी कि ये स्लैब है, दूसरा मास्टर है, तो मास्टर टेलीफोन से आए हुए जो वायर हैं उसको हम लाइन 1 लाइन 2 पे कनेक्ट करेंगे, तब जाके कम्युनिकेट करेगा। ये दोनों ट्रांसफार्मर हैं, आप देख सकते हैं। मैं क्लीन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ पे भी देखिए लाइन के वायर हैं, HMT के वायर हैं, माइक ट्रांस वगैरह ये उसके लिए। ठीक है। तो इस तरीके का ये आपको देखो क्लियर दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो इसकी वायरिंग है अंदर की। तो आगे देखिए, यहाँ एक ये PCB लगी हुई है। ठीक है। ये 12 वोल्ट DC पे काम करती है। आप ये देख रहे हैं, ये एक IC है, ऑडियो IC बोलते हैं इसको। ठीक है। और ये जो है रेगुलेटेड IC है, 78012, सॉरी 7812 जो है। और ये इसका जो मैं बता रहा था माइक, कंडेंसर माइक है। ठीक है। ये ट्रांसफार्मर, ये वॉल्यूम कंट्रोल है इसका, जिससे आवाज़ बढ़ा और कम कर सकते हैं। तो ये था इसका अंदर का और PCB का पूरा फंक्शंस। तो दोस्तों अब मैं आपको बता, यह है दोस्तों इसका मास्टर टेलीफोन, जो स्टेशन मास्टर के पास रहता है। देख सकते हैं आप, IBS मास्टर। ठीक है। तो ये ऑन ऑफ स्विच है, आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे, मैं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे LED है और ये कंडेंसर माइक है उसका। और ये स्विच है टॉक टू, है ना, प्रेस टू टॉक लिखा हुआ है उस पर। तो ये स्पीकर है। अब मैं अंदर से इसको भी खोल के आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। देख सकते हैं ये स्पीकर, ऑन ऑफ स्विच इसके वायर हैं। और देख सकते हैं ये इसकी PCB है, ट्रांसफार्मर वगैरह सेम वही प्रोसेस है इसका भी। ठीक है दोस्तों। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। अब मैं आपको पीछे का भाग दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पीछे किस तरीके का वायरिंग होती है और कैसे कनेक्शन इसके किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये देख पा रहे हैं आप, 110 वोल्ट AC दिया हुआ है। ठीक है। और लाइन 1 लाइन 2 के 2 वायर दिए हुए हैं। ठीक है। बाकी का कनेक्शन ऊपर से जो है वो अंदर से PCB की तरफ से दिया हुआ है, जो कि इसके अंदर इनपुट सप्लाई दी जाती है। तो ये 110 AC पर काम करता है। ठीक है दोस्तों। और इसकी वायरिंग जो लाइन 1 लाइन 2 है वो स्लैब के अंदर जाती है, आप पीछे देख सकते हैं। ठीक है। ये कंपनी वगैरह आप इसका बिल्कुल देख पा रहे होंगे, ये सिस्टम है। तो दोस्तों अब इसको किस तरीके से, यदि हमारे पास 12 वोल्ट AC चाहिए, तो देखिए ये एक ट्रांसफार्मर है जो कि 110 देके 12 वोल्ट तक भी, 12-14 वोल्ट इस तरीके की टैपिंग है। ये टैपिंग वाला ट्रांसफार्मर है। यहाँ से टैपिंग आप देख सकते हैं, 0, है ना,
12, 14, 16 इस तरीके से आप टैपिंग ले सकते हैं यहाँ से। और अगर ज़रूरत नहीं 110 की ज़रूरत है तो आप डायरेक्ट 110 दे सकते हैं। तो 110 का भी मैं ट्रांसफार्मर आपको बताऊंगा। ये जो ट्रांसफार्मर है ये 110 AC टू 12 वोल्ट 14 वोल्ट यानी कि 16 वोल्ट तक की AC प्रदान कर सकता है। ये जो ट्रांसफार्मर है मैं आपको ये इससे हम क्या करते हैं 230 इनपुट और 110 आउटपुट AC ये देता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका ढक्कन लगा हुआ है बट मैं आपको क्लीन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख पा रहे होंगे एक स्टिकर मारा हुआ है कि यहाँ से आप 230 जो है आप सप्लाई दोगे। ठीक है, इनपुट और 110 हम यहाँ से निकाल लेते हैं जो कि इस सिस्टम में कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद में दोनों को अपन कम्युनिकेट करवाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये है एक AC टू AC ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर है तो ऑब्वियसली AC निकालेगा। ठीक है, तो अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये AC का 230 AC जो इनपुट वायर है ये देख लीजिए, मैंने यहाँ बोर्ड पर कनेक्ट करके रखा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दूसरा जो है ये यहाँ से निकला हुआ वायर है। ये देख पा रहे हैं इसका आउटपुट है जो 110 है और 110 को मैंने जो है यहाँ इस ट्रांसफार्मर में कनेक्ट किया हुआ है। हालांकि मुझे 12 वोल्ट AC की ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने डायरेक्ट ही ले लिया। ठीक है, पैरेलल करके। और दूसरा वायर जो है मैंने यहीं से पैरेलल में ये दूसरे स्लैब टेलीफोन में दे दिया। तो इस तरीके से देने के बाद में ये देख पा रहे हो इसके अंदर भी वही सेम टू सेम PCB है जो मैंने पहले इसकी जानकारी दी थी आपको। अभी मैं आपको कैसे ऑपरेट होता है, कैसे बात होती है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इसको दबा के बात की जाती है, तो आपको आवाज़ भी सुनाई देगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं ऑन कर लेता हूँ। चलिए ये सिस्टम ऑन करके आपको दिखाते हैं कि कैसे बात की जाती है। तो देख पा रहे होंगे ये ऑन LED ग्लो कर रही है यानी कि ऑन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं देखिए यहाँ से बोल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए PCB मैं सीधी कर देता हूँ आपको ताकि दिखे। ठीक है, नीचे इसलिए रखा है क्योंकि रिपेयरिंग के लिए खोल के रखा है ताकि शॉर्ट ना हो। तो देखिए इससे हम बोलेंगे, ये माइक है कंडेंसर माइक। ठीक है, दबाने के बाद में इससे हम बोलेंगे तो आवाज़ जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे ये माइक से मैं बोल के दिखाता हूँ, देख लीजिए, ये देखिए। ठीक है, तो ये आवाज़ उधर जा रही है मास्टर टेलीफोन में। अब मास्टर टेलीफोन से बोलेंगे तो इधर आवाज़ सुनाई देगी। देखिए, थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों ये थी इससे रिलेटेड जानकारी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो नई नई वीडियो लाते रहेंगे, नए नए इक्विपमेंट के बारे में जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।